हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में जूनियर अकाउंटेंट का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशली एमई कैटेगरी से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के मन में उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमई के परेशान हैं कि हुआ क्या है, 519 से कम नंबर वाले भी कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि कितनी और ऊपर जा सकती है ए गुणा के लिए मेरिट, और इतनी हाई कट ऑफ रहने का रीज़न क्या है एमई के लिए। इन सब बातों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बीच में काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे कोई ऐसा टॉपिक लगा नहीं था जूनियर अकाउंट से रिलेटेड जिस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी जूनियर अकाउंटेंट पे वो मैंने सारी बना ली थी, और कट ऑफ पर बार बार वीडियो बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एमई की कट ऑफ कितनी गई है, तो वो है 519। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊं कि एमई में सिलेक्शन होता किस प्रकार से है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 10-15 मिनट का ये पूरा मामला होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझाने का। तो बेहतर ये होगा कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एमई के ऊपर रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आप पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे, और उसके बाद इस वीडियो को आप ज़रूर समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। और फिर भी मैं अगर वो वीडियो लंबा है तो मैं शॉर्ट में फिर भी आपको एक बार समझाने का यहाँ पर प्रयास कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो नॉन टीएसपी की आपको कट ऑफ दिख रही है, इसमें 5081 पोस्ट थी नॉन टीएसपी के लिए, ठीक है। तो जो है टोटल इस अभी जो 2 गुना में पास हुए हैं कैंडिडेट वो हैं 10,162 कैंडिडेट। और अब आप देखेंगे कि एमई को रिजर्वेशन कितना है, तो एमई को रिजर्वेशन है 12.5%। तो 12.5% लोग इसमें से क्या हैं, वो है एमई, यानी कि 1270 लोग जो हैं वो एमई हैं इस पूरे रिजल्ट में। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि एमई इसी में इंक्लूड है, एमई अलग से पोस्ट नहीं है, यानी एमई अलग से कैटेगरी है ही नहीं। एमई एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसका एडजस्टमेंट है वो उसकी मूल कैटेगरी से ही किया जाता है। वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है कि जब रिजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी वैकेंसी में, तो सबसे पहले जो ये वर्टिकल कैटेगरीज़ हैं इनको भरा जाता है, और जब इन सब जो कैटेगरीज़ हैं इनको भर लिया जाता है, यानी कि जब सारी सीटें इनकी भर ली गई हैं, यानी कि जो टोटल सीट थी 5081 नॉन टीएसपी के लिए, सबसे पहले तो उनकी एक सूची बना ली जाएगी अलग अलग कैटेगरीज वाइज कि कौन से विद्यार्थी को सेलेक्ट करना है, मतलब कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। यानी कि जैसे एससी की बात करें तो 447 से ऊपर जो भी विद्यार्थी हैं वो 5081 में आएंगे, यानी अभी बात कर रहे हैं तो 2 गुना यानी 10,162 में आएंगे। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ तो निर्धारित हो गई। अब जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना होता है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आपको अगर एक लाइन में डिफ़ाइन करना है तो वो होगा कि ये आपको मिनिमम एश्योरेंस होता है। कैसे? तो जैसे एमई को 12.5% रिजर्वेशन है, इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 12.5% तो एमई के कैंडिडेट लेने ही पड़ेंगे। तो वो करेंगे क्या इसके लिए, ये 10,162 है। अब इसके अलावा तो 12.5% वो आपको दे नहीं सकते, इससे तो सीटें बढ़ जाएगी ना। सीटें तो आपके पास यही है, आप इसमें से सीट तो बढ़ा नहीं सकते। तो आप कैसे देंगे कि इसका 12.5% निकालना पड़ेगा सबसे पहले 10,162 का। तो कितना हुआ, 1270। अब ये चेक किया जाएगा कि ये जो 10,162 कैंडिडेट हैं उसमें क्या 1270 लोग एमई के हैं या नहीं। तो अगर एमई के कैंडिडेट आपको 1270 मिल जाते तो क्या होता, जो ये नीचे एमई की कट ऑफ दे रखी है यहाँ पर आपको ये कट ऑफ नहीं दिखती, आपको बस यहाँ पर ये लिखा हुआ आता कि जो उनकी खुद की कैटेगरी है, यानी एज पर दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी एससी की एमई की कट ऑफ कितनी जितनी एससी की कट ऑफ है उतनी, ओबीसी की कितनी जितनी ओबीसी की है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनको 1270 कैंडिडेट मिले नहीं, यानी कम मिले। कम कितने मिले हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए कि जब उन्होंने इसमें से 12.5% चेक किया रिजर्वेशन, तो उनको यहाँ पर बस 600 कैंडिडेट ही एमई के मिले, और उनको लेने कितने थे 1270। तो उनको क्या करना पड़ेगा अब, और 670 लोगों को और ऐड करना पड़ेगा। अब हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये लोग कौन से हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये 600 लोग कौन से हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं। अब ये 600 लोग जो हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, वो एससी का भी हो सकता है, वो ओबीसी का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसके 450 नंबर है, ठीक है, और उसने क्या किया था कि जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसने
एमई का फ़ायदा नहीं लिया था, यानी कि वो 154 से प्लस नंबर ला के पास हुआ था उस टाइम पे। तो अब इसके लिए आप उसको केवल एक रिजर्वेशन नहीं दे सकते, यानी अब ये जो कैंडिडेट है वो SC ME है। इस कैंडिडेट को आप क्या डिफ़ाइन करेंगे, SC ME। और दूसरा कैंडिडेट जो है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 154 से कम नंबर ला के पास हुआ, यानी 154 से कम नंबर थे। अब जो ये कैंडिडेट है ये प्योर ME है। अब इसको क्या है कि खुद की कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिल सकता, यानी अब इसको SC से सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कैंडिडेट को SC से भी सिलेक्ट किया जा सकता है और ME से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी वाले केस में क्या हो रहा है कि ME की कट ऑफ तो गई है 519, यानी कि इस विद्यार्थी के लिए अगर इसके पास 519 नंबर से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, वो ME से सेलेक्ट होगा ही। लेकिन अगर उसके पास 450 नंबर ही है, यानी केवल वो SC की कट ऑफ पार कर रहा है, तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये ME की भी एक सीट कम करेगा, कम नंबर लाकर भी। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि कई जगह आपको 519 से कम नंबर वाले भी सेलेक्ट होते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ है कि जिसके 154 से कम नंबर थे और अब वो 450 पर भी सेलेक्ट हो रहा है, यानी खुद की कैटेगरी में जाके सेलेक्ट हो रहा है, जिसने ME का पहले फ़ायदा ले लिया था, तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल एक पॉइंट बनता है हाई कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो जो SC के सामान्य बंदे हैं, यानी कि जो SC के ऐसे बंदे जिनके पास ME का रिजर्वेशन नहीं है, उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरीके से एडजस्टमेंट है। जब भी आप इन 1270 में से कैंडिडेट को देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये पहले से सिलेक्टेड है। अगर मान लीजिए SC का कोई व्यक्ति ऐसा है जो 154 से कम नंबर से पास हुआ था उस टाइम पे, तो और उसके पास अगर ME का रिजर्वेशन नहीं होता तो वो सेलेक्ट हो ही नहीं पाता, यानी वो रेस से पहले ही बार होता। तो वहाँ पर क्या होता कि SC की कट ऑफ नीचे आती, क्योंकि उसको अब मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने ME का फ़ायदा लिया। वहाँ पर उस समय तो वो SC से तो पास हुआ नहीं था, 154 से अधिक नंबर तो लाए नहीं थे उसने। और लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो फिर भी मतलब ME का फ़ायदा लेकर भी खुद की कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है, तो उसको उस पर रहने का अधिकार नहीं है। उसकी जगह SC का कोई दूसरा व्यक्ति सेलेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर ME सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। ME वो तभी सेलेक्ट हो पाएगा जब उसके 519 से ज़्यादा नंबर हैं। नहीं तो इससे क्या हो रहा है कि जो सामान्य SC के लोग हैं उनको नुकसान होगा सीधा सीधा, जिनके पास ME कैटेगरी नहीं है। तो ये अभी मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको ये कह सकूँ कि 154 प्लस वाले के साथ क्या हुआ है, माइनस वाले के साथ क्या हुआ है। मैं आपको बस जो रूल्स की स्थिति है वो मैं बता सकता हूँ आपको। जब मार्क्स जारी हो जाएंगे और हमारे पास प्रूफ होंगे तब इसके बारे में देखा जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, जो मेरी सर्विस का जो हाई कोर्ट में मैंने सर्विस की है काफ़ी टाइम तक, उसका अगर मैं आपको बेनिफिट दे पाऊँगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो फ़िलहाल कोई प्रूफ नहीं होने के कारण मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। बस हाँ ये है कि आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, जब भी कुछ होगा तो मैं आपको सूचित करूँगा, जब भी हमारे पास कोई प्रूफ आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये वापस जो हम 600 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इससे आप ये तो पता लगा रहे हैं कि जिन्होंने भी 154 से अधिक नंबर लाए हैं उनके लिए पूरा हक है उनको कि वो SC की सीट भी लेंगे, अगर वो SC कैटेगरी से ऊपर कट ऑफ से ऊपर नंबर ला रहे हैं। साथ ही ME में से कम होंगे, क्योंकि ये बस मिनिमम एश्योरेंस होता है। ME ये अलग से कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये खुद की जो कैटेगरी है उसी में से सीट काट के दी जाती है। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होता है, अब आपको जब मैं इन 670 के बारे में बताऊंगा ना, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे खुद की कैटेगरी से सीट कटती है। तो इन 600 लोगों के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 519 से कम नंबर पर भी सेलेक्ट हो सकते हैं अगर ये खुद की कैटेगरी क्लियर कर रहे हैं, बशर्ते कि उन्होंने CET में 154 से अधिक स्कोर किया हो। अब मैं 670 से अधिक नंबर हैं उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सॉरी, यहाँ पर 10,162 था शायद, और मैंने आपको बताया था कि 600 मान लीजिए पहले से सिलेक्टेड है। अब इनको क्या करना है, ME के 670 लोग और लेना है। तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो आप देख लीजिएगा। तो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, तो इन जो वर्टिकल कैटेगरीज़ में जो सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो ST की है, यानी ST की कितनी कट ऑफ है, 437 नंबर। यानी कि जो पहले ME की ये लिस्ट बनी है 600 लोगों की, उसमें टॉप यानी टॉपर जो है सबसे, उससे लेकर 437 तक नंबर तक के जो विद्यार्थी हैं वो उसमें हैं, यानी जो खुद की कैटेगरी में कर रहे हैं क्लियर। जैसे SC का विद्यार्थी अगर 437 से ऊपर है वो भी उस लिस्ट में है, 600 की लिस्ट में।
ओबीसी वाला भी कोई अगर एमई है जिसने एमई का फ़ायदा नहीं लिया था पहले, वो भी उसमें है। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि अलग अलग नंबर पे ये लोग पास हो रहे हैं। अब जब एक्स्ट्रा जब 670 लोगों को पास किया जाएगा ना, तब क्या देखा जाएगा, तब ऊपर से मार्क को गिरते हुए क्रम में बस देखना है। उस समय अब कैटेगरी नहीं देखी जानी है, क्योंकि वर्टिकल कैटेगरीज भरी जा चुकी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 520 नंबर हैं, तो क्या हुआ है कि ओबीसी की तो मान लीजिए कट ऑफ गई थी 555, तो अब 555 से नीचे आ रही है मेरिट, क्योंकि एमई के एक्स्ट्रा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 554 पे कोई ओबीसी का एमई बैठा है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसे ऐसे करते मान लीजिए 510 पे कोई एससी का एमई बैठा है, सॉरी एससी का मैं तो पहले आगे होगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोई एमई बैठा है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे सेलेक्ट करते करते ये सॉरी 519 नहीं 520 मान लीजिए 519 तक जब आएंगे आप, तो जो यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट होगा वहाँ तक इनको और सेलेक्ट करने पड़ेंगे 670 विद्यार्थी अधिक। अब इसमें किसी भी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं देखा जाना है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। बस मार्क्स के घटते हुए क्रम में जो भी पीछे रह गए हैं, यानी ओबीसी में कहाँ से शुरू होगा 555 से नीचे, उसी प्रकार से एसटी में कहाँ से शुरू होगा 437 नंबर से नीचे शुरू होना चाहिए था, लेकिन सीट पहले ही भर गई है 519 पे, तो यहाँ तो देख ही नहीं सकते आप। जैसे जनरल की है तो 576 तक तो जनरल का विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अब एमई का रिजर्वेशन ये एक्स्ट्रा 670 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से एमई इनके लिए भी कट ऑफ जो नीचे आएगी 519 तक, तब जाके ये 670 सीटें भरी जाएगी। अब मैं एक कैंडिडेट का आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई 554 नंबर पर कोई ओबीसी कैंडिडेट है जो कि एमई से बिलोंग करता है, यानी कि उसने एमई कैटेगरी फिल कर रखी है। तो अब इस विद्यार्थी के लिए क्या होगा कि जैसे ही ये एमई में सेलेक्ट होगा, क्योंकि खुद की कैटेगरी में तो ये सेलेक्ट हुआ नहीं है ना, तो अब जैसे ही ये एमई में सेलेक्ट होगा तो क्या होगा कि एक जो ये अपने ऊपर अपने जो सेलेक्ट हो रखे थे व्यक्ति 10,162, उसमें से कुछ लोग ओबीसी के भी होंगे ना, अपनी सीट के दुगुने, तो इसमें से एक सीट क्या होगी ओबीसी की निकाल दी जाएगी और उसकी जगह किसको डाल दिया जाएगा, ओबीसी एमई को। इससे क्या होगा कि सीट भी उतनी की उतनी रह रही है और उनको रिजर्वेशन भी मिल रहा है एमई का, ना कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है, कुछ भी नहीं ऊपर नीचे हो रहा है। बस एक व्यक्ति को उधर से निकालेंगे सामान्य को और उसकी जगह एमई को दे दी जाएंगी, क्योंकि एमई की जो मिनिमम एश्योरेंस है 12.5% की, वो पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है। खुद की कैटेगरी में ही व्यक्ति जा रहा है, एमई अलग से कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कैटेगरी, और खुद की कैटेगरी में ही वो एक सामान्य को बाहर निकाल के उसकी जगह खुद जा रहा है। जैसे मान लीजिए अब कोई ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति है जो 525 नंबर लेके आया है। पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ नहीं था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो ज़्यादा गई थी, यानी 530 गई थी। लेकिन जब 670 विद्यार्थी एक्स्ट्रा सेलेक्ट किए जा रहे हैं रिजर्वेशन देने के लिए, तब क्या होगा, उसका सिलेक्शन होगा। वो कैसे होगा, अब एक ईडब्ल्यूएस का सामान्य व्यक्ति बाहर होगा और उसकी जगह ये ईडब्ल्यूएस एमई का जो व्यक्ति था उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ना तो कट ऑफ ऊपर नीचे हुई उसकी मूल कैटेगरी की, और यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिल गया अलग से। तो ये प्रोसेस होता है रिजर्वेशन का। अब आपको इसकी जानकारी तो मिल गई होगी क्लियर कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो एमई की कट ऑफ से कम नंबर लाकर भी पास हो सकते हैं खुद की कैटेगरी में। तो ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमई का फ़ायदा नहीं लिया था, वही लोग हैं जो सेलेक्ट हो सकते हैं 519 से कम नंबर लाकर भी, और वो एक सीट भी कम करेंगे उधर से। दूसरा क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन वो ये है कि अब कितनी मेरिट ऊपर जाएगी एमई की, यानी एमई 519 गई है, अब और प्लस कितनी करें कि ये गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो मेरा अनुमान है वो ये है कि अदर जो कैटेगरीज हैं उनमें 20 से लेकर 25 नंबर तक का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अदर का मेरा मतलब है जो वर्टिकल कैटेगरीज है उनमें, लेकिन एमई में उतना आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एमई में वेरिएशन मुझे लगता है 10 नंबर तक ही होगा। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अब जो व्यक्ति जो बाहर होंगे जो ए गुणा में, उसमें सबसे जो अधिक संख्या होगी वो उन विद्यार्थियों की होगी जो 519 से कम नंबर लाकर पास हुए हैं, यानी एससी और एसटी के ऐसे विद्यार्थी। कैसे, जैसे कोई विद्यार्थी है जो 450 नंबर लेकर आया था, वो एसटी का है और एमई की भी उसने सीट खाई है, क्योंकि वो जो पहले से सिलेक्टेड थे ना 600 लोग जो मैंने बताए थे उनमें से है, यानी वो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है खुद की कैटेगरी में ही।
जो एमई का फ़ायदा जिन्होंने पहले नहीं लिया था, तो उसको खुद की कैटेगरी का भी फ़ायदा देना तो पड़ेगा। तो जो एसटी है और एमई सेलेक्ट हुआ है, यानी ये एमई की भी सीट खाया है इसने एक, और खुद की कैटेगरी की सीट तो खाती है। तो 450 वाला ये विद्यार्थी है, ये खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है, मान लीजिए ये जो एसटी की कट ऑफ है ये 20 नंबर ऊपर चढ़ती है, तो कितना हो जाएगा? 457 मान लीजिए मेरिट चली गई एसटी की। तो अब ये बताइए कि जो 437 से लेकर 457 नंबर तक जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसटी भी है और एमई भी है, वो बाहर होंगे कि नहीं होंगे? तो वो डेफिनेटली बाहर ही होना है उनको, तो क्योंकि उनके पास एक ही तो प्रोटेक्शन है यहाँ पर। उनके पास प्रोटेक्शन क्या था? खुद की कैटेगरी का प्रोटेक्शन था, एसटी कैटेगरी का प्रोटेक्शन था। ये 519 से अधिक तो नंबर लाया नहीं है, तो इसके पास एमई का जो अलग से प्रोटेक्शन है वो तो उपलब्ध ही नहीं है। उसके पास प्रोटेक्शन बस खुद की कैटेगरी का उपलब्ध था, यानी 457 नंबर उसके आने चाहिए थे ए गुना के लिए, जो नहीं आए, तो वो सीधा बाहर हो रहा है। लेकिन आप जब दूसरी कैटेगरी के लोगों के देखेंगे, ओबीसी के लिए देखिए आप, जैसे 555 गई है और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 557 नंबर पे है, वो ओबीसी से बिलोंग करता है और एमई भी है, यानी ये सिलेक्ट जब हुआ है तो ओबीसी की सीट तो इसने खाई है, साथ में एमई की भी सीट इसने खाई है, क्योंकि वो बिलोंग तो ओबीसी से ही कर रहा है, बस एमई तो उसको एक प्रोटेक्शन दे रखा है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही मान लीजिए अब ओबीसी की आप कट ऑफ +20 कर लीजिए, ठीक है, तो +20 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 575। तो अगर 575 ओबीसी की कट ऑफ जाती है, तो ये जो 557 वाला व्यक्ति है ये क्या खतरे में आएगा? जो एमई से सेलेक्ट हुआ है ये खतरे में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास तो 519 का प्रोटेक्शन मौजूद है। ये नीचे भी ये जब तक 519 से कम नहीं हो जाता तब तक ये सिक्योर है। मान लीजिए ये +10 ही हुई है तो टोटल हुई 529 ही हुए ना, तो ये फिर भी तो सिक्योर है 557 वाला। तो ये ओबीसी से बाहर हो रहा है, लेकिन इसको एमई का प्रोटेक्शन मिल रहा है अधिक नंबर होने की वजह से। तो जो ये जो सेलेक्ट हुए हैं अभी एमई के कैंडिडेट, कितने सेलेक्ट हुए हैं? 1270 जो सेलेक्ट हुए हैं एमई के कैंडिडेट, उसमें से जो मुझे लगता है जो 519 से कम नंबर वाले लोग हैं वो करीब हो सकते हैं 500 लोगों के आसपास। तो ये 500 लोग जो हैं, अगर वो खुद की कैटेगरी की कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं तो ये बिल्कुल खतरे में हैं। उनको खुद की कैटेगरी में ही सेलेक्ट होना है। जैसे मान लीजिए अब एससी की कट ऑफ 20-25 नंबर ऊपर जा रही है, तो उनके पास खुद की कैटेगरी का ही सपोर्ट था, अगर वो उसमें नहीं हो रहे तो वो सीधे बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एमए की कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं चढ़ेगी अदर कैटेगरीज़ के कंपैरिजन में, यानी जो मूल कैटेगरीज़ हैं, वर्टिकल कैटेगरीज़ हैं, उनकी मेरिट ज़्यादा ऊपर चढ़ेगी। एमए की जो कट ऑफ है वो बहुत कम ऊपर चढ़ेगी। मुझे लगता है 10 नंबर के आसपास ही ऊपर चढ़नी चाहिए, 10 से 15 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो वर्टिकल कैटेगरीज हैं उनसे तो ये कम ही ऊपर जाएगी। अब जो हमारे पास लास्ट मुद्दा ये बचा है कि एमए की कट ऑफ हाई गई क्यों है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। एमए की कट ऑफ हाई इसलिए गई है क्योंकि एससी और एसटी की कट ऑफ कम गई है। ये कम जाने की वजह से क्या हुआ है कि जो विद्यार्थी सीईटी में 154 से अधिक नंबर से पास हुए थे, वो यहाँ पर तो आराम से सेलेक्ट हो ही रहे हैं खुद की कैटेगरी में, तो और वो साथ ही एमए की सीट भी कम कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो एमए की कट ऑफ ऊपर गई है। यहाँ पर बहुत सारी सीटें जो थी ना वो यहाँ से भरी जा चुकी है। 1270 ही तो उनके लेने थे, 1270 में से 400-500 लोग तो ऐसे होंगे जो इस वजह से एमए की सीट ले गए हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि एमए की कट ऑफ ज़्यादा गई है। लेकिन एमए को फ़ायदा ये है कि उनकी अब जो आगे कट ऑफ जाएगी वो जितनी ऊपर नहीं जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने समझाने का तो पूरा प्रयास किया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जो पुराना वीडियो था उसको आप एक बार देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपको मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपको ये मुद्दा जो है समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।